राधे राधे साथियों, आप लोगों को आज हम एनटीपीसी का जो टॉप मतलब जो रिसेंट एग्जाम में बुक ऑथर का जो टॉप हार्ड लेवल का वन लाइनर है वो कराने जा रहे हैं। आप एक बार ये कर लीजिए, आप देखिएगा इसका लेवल क्या है। और ये यदि रिसेंट एग्जाम में इससे 3-4 क्वेश्चन तो फिक्स है, मतलब बुक ऑथर से 3-4 क्वेश्चन फिक्स है। और ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 फिर लेके आएंगे, पार्ट 3 भी होना होगा तो लेके आएंगे। जो हार्ड लेवल का जो भी एग्जाम में ज़रूरत है, आप जहाँ मन तहाँ से भले ही पढ़े होंगे बट एक बार ये देख के आप रिवीजन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्या लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन में? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है किसके द्वारा लिखा गया था? किसके द्वारा लिखा गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। चलिए एक बार और रिपीट करते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो किसके द्वारा लिखा गया है? ये किसका है? मतलब ये युवराज सिंह का। टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर किसके द्वारा लिखा गया है? विंग्स ऑफ फायर यह है एपीजे अब्दुल कलाम का। एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम भारत का राष्ट्रपति रह चुके हैं और इसको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो हमारे महात्मा गांधी जी ने लिखा गया है। और महात्मा गांधी जी जो थे, इन्होंने सहयोग आंदोलन चलाया था। (1920) में। और असहयोग आंदोलन को चोरी चोरा हत्या कांड के चलते में इसको वापस ले लिया। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? (1930) में। सब रखिएगा याद, क्योंकि महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसका फर्स्ट जो सत्याग्रह आंदोलन था, मतलब फर्स्ट सत्याग्रह आंदोलन ये खेड़ा में हुआ था। सॉरी, खेड़ा नहीं, ये चंपारण में हुआ था। नील का किसान को जो 3 कठिया प्रणाली था उसके विरोध में। कब हुआ था? 1917 में। फिर सेकेंड आंदोलन इसका जो सत्याग्रह था वो खेड़ा में हुआ था। खेड़ा में हुआ था। कब हुआ था? 1918 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लेइंग प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे किसके द्वारा लिखा गया है? सचिन तेंदुलकर जी द्वारा लिखा गया। और सचिन तेंदुलकर का सबसे ज़्यादा ओडीआई में रन है और इंडिया के सबसे 100 सेंचुरी वाला एकमात्र वर्ल्ड का बैट्समैन है। 100 सेंचुरी का जो 100 करके रखा है, मतलब सेंचुरी इसका है, मतलब क्रिकेट में। और इसमें ओडीआई में भी सबसे ज़्यादा रन है इसका, टेस्ट में भी सबसे ज़्यादा है। बट टी20 बहुत ज़्यादा मैच खेले नहीं थे, इसलिए टी20 में बहुत ज़्यादा रन नहीं है, लेकिन ये दोनों मिला के सबसे ज़्यादा रन इन्हीं का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि ऑनलाइनर है इसलिए ज़्यादा इसमें इसका डीपली कुछ थ्योरी नहीं बता रहे हैं। एग्जाम वॉरियर किसके द्वारा लिखा गया? एग्जाम वॉरियर जो है नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिखा गया। और ये भी रिसेंट में हमारे क्या है? पीएम है। पीएम कब है? 2014 से अभी तक। और ये इसका 3rd टर्म है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह प्रोमिस लैंड किसके द्वारा लिखा गया? प्रोमिस लैंड बराक ओबामा। बराक ओबामा जो राष्ट्रपति थे कहाँ के? यूएसए का राष्ट्रपति था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा किनके द्वारा लिखा गया? पंकज मिश्रा के द्वारा लिखा गया, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिंग इट वन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ब्रिंग इट वन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखा गया? दीपा मलिक के द्वारा, जो हमारे एक प्लेयर है, मतलब ओलंपिक प्लेयर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20। हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 किसके द्वारा लिखा गया? अमिताभ कांत के द्वारा, अमिताभ कांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोदान किसके द्वारा लिखा गया? गोदान जो एक प्रसिद्ध रचना है कि हिंदी का, जो किसके द्वारा लिखा गया? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। और मुंशी प्रेमचंद जी का नाम क्या था? धनपत राय। ओरिजिनल नाम इसका जो था धनपत राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गीतांजलि किसके द्वारा लिखा गया? गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर। और एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आनंद जो मठ था, जो आनंद मठ जो था उपन्यास, उस किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया? रामचरितमानस ये तुलसीदास के द्वारा लिखा गया, रामचरितमानस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत जो है किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? कालिदास जी के, कालिदास जी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्त्र शास्त्र जो है ये पॉलिटिक का बुक है, बट इसको अर्थशास्त्र समझ के इकोनॉमिक्स का मत समझ लीजिएगा। ये चाणक्य द्वारा जो लिखा गया, चाणक्य का और नाम है, विष्णुगुप्त है, कौटिल्य जी है, ये सब इनका नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिका किसके द्वारा लिखा गया? ये मैग्नेथिस के द्वारा लिखा गया, मैग्नेथिस। राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया? कल्हन के द्वारा, राजतरंगिणी कल्हन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैरी पॉटर सीरीज किसके द्वारा लिखा गया? हैरी पॉटर सीरीज J.K. रोलिंग के द्वारा लिखा गया, J.K. रोलिंग के द्वारा। द वर्ल्ड मैन एंड द सी। द वर्ल्ड मैन एंड द सी किसके द्वारा लिखा गया? अर्नेस्ट हेमिंगवे, अर्नेस्ट हेमिंगवे के द्वारा लिखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वार एंड पीस मतलब युद्ध और शांति किसके द्वारा लिखा गया? लियो टॉलस्टॉय के द्वारा, लियो टॉलस्टॉय के द्वारा लिखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइड एंड प्रीजुडाइस, प्राइड एंड प्रीजुडाइस किसके द्वारा लिखा गया? जेन स्टीवन द्वारा, जेन स्टीवन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अल्केमिस्ट किसके द्वारा लिखा गया? द अल्केमिस्ट पाउल कोएल्हो, 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 कोएल्हो। द किल या मॉकिंग बर्ड, टू किल या मॉकिंग बर्ड, टू किल या मॉकिंग बर्ड किसके द्वारा लिखा? हॉपर ली द्वारा, हॉपर ली। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसके द्वारा लिखा गया? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेशनल मंडेला द्वारा, नेशनल मंडेला द्वारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायरी ऑफ यंग गर्ल्स, द डायरी ऑफ यंग गर्ल किसके द्वारा लिखा गया? एनी फ्रैंक द्वारा, एनी फ्रैंक द्वारा, एन फ्रैंक।
आई एम मलाह किसके द्वारा लिखा गया? आई एम मलाह, माला यूसुफ फजई, माला यूसुफ फजई द्वारा लिखा गया आई एम मलाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनब्रेकेबल किनके द्वारा लिखा गया? अनब्रेकेबल मैरी कॉम के द्वारा, मैरी कॉम जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी इनके द्वारा क्या? सुरेश रैना, सुरेश रैना ये मिस्टर आईपीएल के नाम से भी प्रसिद्ध है, मिस्टर आईपीएल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसके द्वारा लिखा गया? कपिल देव द्वारा। और हमारे ओडीआई में फर्स्ट वर्ल्ड कप जिताने वाले कैप्टन भी थे कपिल देव जी। ओडीआई में फर्स्ट कैप्टन ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए जिताने वाले। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान किनके द्वारा लिखा गया है? खुशवंत सिंह, खुशवंत सिंह। यह भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बारे में इसमें दर्शाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिडनाइट चिल्ड्रेन, मिडनाइट चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखा गया? मिडनाइट चिल्ड्रेन ये सलमान रसूदी जी के द्वारा लिखा गया है। द गाइड, द गाइड किसके द्वारा लिखा गया? द गाइड आर के नारायण, आर के नारायण जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मालगुड़ी डे, मालगुड़ी डे किसके द्वारा लिखा गया? ये भी आर के नारायण जी के द्वारा लिखा गया, जो बहुत फेमस बुक है ये सब। इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम किनके द्वारा लिखा गया? इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे? हमारे देश के फर्स्ट शिक्षा मंत्री भी थे, शिक्षा मंत्री, फर्स्ट शिक्षा मंत्री भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम वॉरियर्स ये तो देख चुके हैं, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखा गया सो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया किसके द्वारा? रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया, रामचंद्र गुहा जी के द्वारा। मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया का, आधुनिक इंडिया का जो मेकर है। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर किनके द्वारा लिखा गया? बराक ओबामा द्वारा। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर किसके द्वारा? बराक ओबामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोमियो एंड जूलियट किनके द्वारा लिखा गया? रोमियो एंड जूलियट, रोमियो और जूलियट की कहानी विलियम शेक्सपियर ने, ये शेक्सपियर, इंडिया का शेक्सपियर किने किया जाता है? कालिदास को। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स मतलब मामूली चीज़ों की देवता हिंदी में इसे बोलते हैं, तीन किसके द्वारा लिखा है? अरुंधति रॉय के द्वारा, अरुंधति रॉय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द वाइट टाइगर, द वाइट टाइगर अरविंद अडिगा, द वाइट टाइगर किनके द्वारा लिखा गया? अरविंद अडिगा के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लिम्पेस, ग्लिम्पेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्पेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ग्लिम्पेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। इंडिया का क्या था ये? भारत का प्रथम पीएम। और सबसे लंबा समय तक भी था, लॉन्ग टर्म पीएम था ये। ऐसा मतलब लार्जेस्ट मतलब सबसे लंबा समय तक, लंबा समय तक पीएम 17 साल, शायद 17 वर्ष। अब देखते हैं इसका पीएम मोदी रिकॉर्ड तोड़ पाएगा या नहीं तोड़ पाएगा। मोदी जी जिस तरह से चल रहे हैं हमें लग रहा है तो रिकॉर्ड तोड़ ही देगा, क्योंकि मोदी जी नेहरू जी के पीछे ही पड़ गया जब से वो सत्ता में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इतना था आज का। थैंक यू। आप लोगों को यदि क्वेश्चन अच्छा लगे और क्वेश्चन का लेवल अच्छा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं
और वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास जो तैयारी कर रहे हैं अभी। ठीक है, जय हिंद जय भारत, थैंक यू। आप लोग कर दीजिएगा यार, कम से कम ये पढ़ने लिखने में थोड़ा ध्यान दीजिए। हमारे बिहार के लोग तो सब इतना बांगता मत पूछो, और सब कोई बाद में लोहा पीटने के लिए गुजरात या महाराष्ट्र तमिलनाडु चल जाते हैं, और यहाँ तो गुंडाई वाला भाषा बोलता है। सब अपने आप में सोचेगा कितना बड़ा आदमी है। इसलिए बिहार का लोग पढ़ने में ध्यान दीजिए, और अपना जो लिटरेसी रेट है कम से कम सुधारिए भाई। ये खेले कुछ नहीं कर सकते हैं ना। फ्री में क्लास दे रहे हैं, आप लोग यूट्यूब पर मज़ा कीजिए और पढ़िए। कम से कम बिहार को एक अच्छा दिशा दशा देने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटी में बिहार में बहुत घटित हो रहा है। चलिए, जय हिंद जय भारत, थैंक यू आप लोगों को।